नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानीकार राहुल में। मेरा नाम है राहुल यादव। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर एक कमेंट आया है कि एक मेल आईडी से कमेंट आया है, किरण करके कुछ उनका नाम है। तो नाम पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन कमेंट जो इन्होंने किया है, मुझे इनका कहना है कि सर मुझे फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बताइए। एसआईपी शुरू करनी है कि एसआईपी के लिए बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड कौन सा होगा। देखिए, बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में तो बात करेंगे। पहले आपको ये भी जानना चाहिए कि फ्लेक्सी कैप फंड आखिर होते क्या हैं, कौन से होते हैं, क्या लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इतनी सारी कैटेगरी है। इनसे ये कैटेगरी कैसे अलग है, पहले इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टॉपिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, थोड़ा सा लिखकर मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, वैसे तो ये चैनल कहानीकार राहुल मैंने शुरू किया था कुछ कहानियां वगैरह आप लोगों को सुनाने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, आपके डाउट्स ही क्लियर हो रहे हैं इस चैनल के थ्रू, वो भी ज़रूरी है। तो आपके मन में कोई किसी तरह का डाउट आ रहा हो तो आप लोग कमेंट छोड़ सकते हैं, यहाँ पर कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। रिप्लाई मैं आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर करूँगा। देखिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड। अब फ्लेक्सी कैप फंड होता क्या है? देखिए, सेबी ने कुछ ना कुछ नियम हर एक फंड के लिए बनाए हुए हैं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। ठीक इसी तरह से कैटेगरी हमारी फ्लेक्सी कैप आ जाती है। अब फ्लेक्सी कैप फंड में क्या है, यहाँ फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। किस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है? देखिए, आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में, तीन कैटेगरीज में आपका पैसा डाइवर्सिफाई किया जाता है। क्यों डाइवर्सिफाई किया जाता है? देखिए, क्योंकि स्टॉक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में मेनली 500 स्टॉक्स पर ही पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। टॉप 100 के स्टॉक्स लार्ज कैप में आ जाएंगे, 101 से लेकर 250 तक के स्टॉक्स मिड कैप में आ जाएंगे, और 251 से लेकर 500 रैंकिंग तक के जो स्टॉक्स होंगे वो हमारे स्मॉल कैप में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन किया जाता है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल करके समझा रहा हूँ। इससे सिंपली वे में शायद आपको कोई समझा तो कोई भी सकता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाऊं। देखिए, अब आप समझ गए होंगे और क्लियर कर देता हूँ। 0 to 100 लार्ज कैप, 101 से लेकर 250 मिड कैप, और 251 से लेकर 500 ये हो जाएगा हमारा स्मॉल कैप। अब देखिए, फंड है हमारा फ्लेक्सी कैप। अब यहां फंड मैनेजर को क्या फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है? मान लीजिए आपका जो पैसा है, जो आपने पैसा यहाँ फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करने के लिए फंड मैनेजर को दिया, उस पैसे का वो कितना परसेंट लार्ज कैप में लगाएं, कितना परसेंट मिड कैप में लगाएं और कितना परसेंट स्मॉल कैप में लगाएं। ये सब डिपेंड करेगा फंड मैनेजर के ऊपर कि वो क्या सोचते हैं कि अभी मार्केट कंडीशंस ऐसी हैं, तो मुझे लार्ज कैप में कितना लोकेशन रखना है, मिड में कितना रखना है, स्मॉल में कितना रखना है। वो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर के पास दी गई है, इसीलिए इस फंड का नाम फ्लेक्सी कैप फंड रखा गया है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको यहां तक पूरी क्लियर हुई होगी। अब चलते हैं फ्लेक्सी कैप फंड में अगर आपको एसआईपी करनी है तो कौन सा फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए बढ़िया हो सकता है। फंड का नाम है पराग पारिक। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड की थोड़ी सी डिटेल हम लोग समझेंगे। देखिए, जब आप इसकी होल्डिंग्स को देखेंगे तब आपको बेटर आइडिया हो जाएगा कि हाँ, जो मैं पैसा इन्वेस्ट यहाँ पर करूँगा वो मेरा पैसा किस तरह से डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट किया जाएगा। फंड साइज आप सबसे पहले देखिए, 52,007 करोड़। कितना बड़ा फंड साइज देखने को मिलता है, कितना पैसा लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। ये हो गया हमारा फंड साइज। अब आ जाते हैं एक्सपेंस रेशियो पर। एक्सपेंस रेशियो ये हमें कितना देखने को मिलता है? 0.6% का। अब आ जाते हैं होल्डिंग्स पर। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ बाउंडेशन नहीं है फंड मैनेजर के ऊपर, वो अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं पैसे को। तो यहाँ इन्होंने किस तरह से पैसा डाइवर्सिफाई किया है? लार्ज कैप में देखिए, तीन ही जगह पैसा इन्वेस्ट होना है, मिड कैप में और स्मॉल कैप में। इन्होंने लार्ज कैप में सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है 70.51%, मिड कैप में, स्मॉल कैप में 7.82 और मिड कैप में 6.51% और स्मॉल कैप में इन्होंने रखा है 7.82%। इस तरह से पैसे का डाइवर्सिफिकेशन यहाँ किया गया है।
अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं, लास्ट के डायरेक्टली लॉन्ग टाइम के रिटर्न्स हम लोग देखते हैं ताकि हमें बेटर आइडिया हो सके। लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स जो हमें मिले हैं वो मिले हैं 20.50% के एनुअलाइज्ड रिटर्न्स हमें इस फंड ने बनाकर दिए हैं, यानी कि लगभग 20% के रिटर्न्स इस फंड ने हमें लास्ट के 10 ईयर्स में बनाकर दिए हैं। तो अगर आप किसी फ्लेक्सी कैप फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एसआईपी अपनी शुरू करना चाहते हैं, तो आप पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड को जरूर देखिएगा। होल्डिंग्स फंड की अच्छी है। अगर आप कंपनी वाइज होल्डिंग्स की बात करें वो भी मैं आपको बता देता हूं ताकि और आपको थोड़ा सा क्लियर हो सके। देखिए, कंपनी वाइज अगर आप होल्डिंग्स देखें, एचडीएफसी बैंक में, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में, आईटीसी लिमिटेड में, एचसीएल टेक्नोलॉजीज में, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में, तो बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टेड है ये। सेक्टर वाइज अगर आप देखें, सबसे ज्यादा पैसा फाइनेंस सेक्टर में ही इन्वेस्ट किया गया है और फाइनेंस सेक्टर हमारा काफी ग्रोइंग है, काफी अच्छे रिटर्न्स फाइनेंस सेक्टर से हमें मिल भी रहे हैं। तो बढ़िया फंड है। अच्छी बात है कि मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को ये चेंज भी करता है। तो एसआईपी अगर आप शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल आप एसआईपी यहाँ शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि फ्लेक्सी कैप फंड का जो टॉपिक है आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।